मनुष्य को सबसे ज्यादा रोकता है। डर दिखाई नहीं देता, लेकिन जीवन रोक देता है। डर बोलता नहीं, लेकिन निर्णय बदल देता है। आज इंसान आगे नहीं बढ़ता क्योंकि वो डरता है। डरता है असफलता से, डरता है लोगों से, डरता है भविष्य से। डर हमेशा आने वाले समय से जुड़ा होता है। जो अभी नहीं हुआ, उसी से डर पैदा होता है। मन कल्पना करता है और कल्पना को सत्य मान लेता है। यहीं से डर जन्म लेता है। अर्जुन का भय और कृष्ण की सीख। महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन भी डर रहा था, लेकिन उसका डर साधारण नहीं था। वो मृत्यु से नहीं डर रहा था, वह परिणाम से डर रहा था। उसे डर था युद्ध के बाद क्या होगा। उसे डर था लोग क्या कहेंगे। उसे डर था पाप लगेगा या नहीं। ये वही डर है जो आज हर इंसान के मन में है। तभी श्री कृष्ण ने कहा, डर तुम्हारा शत्रु नहीं है, डर तुम्हारा शिक्षक है। डर बताता है तुम कहां रुके हुए हो, लेकिन डर के आगे झुकना जीवन को छोटा बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जो डर से भागता है वो कभी मुक्त नहीं होता, और जो डर को समझ लेता है वह निर्भय हो जाता है। आत्मा और भविष्य का सत्य। डर क्यों पैदा होता है? क्योंकि इंसान अपने आप को कमजोर मान लेता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, फिर डर किस बात का? डर शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। लेकिन मन शरीर से जुड़ जाता है और डर शुरू हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन इंसान खुद को शरीर नहीं आत्मा मान लेता है, उस दिन डर टूटने लगता है। आज का डर पैसे का है, आज का डर नौकरी का है, आज का डर रिश्तों का है, लेकिन इन सब का मूल एक ही है, भविष्य। कृष्ण कहते हैं, भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो फिर डर क्यों? डर इसलिए है क्योंकि तुम सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हो। कृष्ण कहते हैं, छोड़ो, जिसे छोड़ना आता है वही निर्भय होता है। कर्म डर का एकमात्र समाधान। डर तब कम होता है जब भरोसा बढ़ता है, और भरोसा कर्म से आता है। जो इंसान कर्म से भागता है वो डर से घिर जाता है, और जो कर्म में डूब जाता है उसका डर अपने आप कम हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, डर सोच से आता है, शक्ति कर्म से आती है। इसलिए सोच कम करो, कर्म अधिक करो। जब हाथ काम में होते हैं तो मन शांत होता है। डर अंधेरे में बढ़ता है, कर्म प्रकाश है। जहां कर्म है वहां डर नहीं टिकता। कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा। डरने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। अर्जुन ने पूछा, अगर मैं हार गया तो? कृष्ण ने कहा, हार भी तुम्हारा कर्तव्य है, जीत भी तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा काम है युद्ध करना, परिणाम मेरा काम है। यही डर का समाधान है। जब इंसान परिणाम भगवान पर छोड़ देता है तो मन हल्का हो जाता है। ईश्वर का साथ और निर्भयता। डर इसलिए भी होता है क्योंकि इंसान अकेला महसूस करता है। कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। यह वाक्य डर को तोड़ देता है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसे संभाल रहा है, उस दिन डर कमजोर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं, और विश्वास से बड़ा कोई मित्र नहीं। डर तुम्हें रोकता है, विश्वास तुम्हें चलाता है। आज अगर मन डरा हुआ है तो खुद से कहो, मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी श्री कृष्ण पर छोड़ूंगा। यह वाक्य मन को स्थिर करता है। वर्तमान में जीवन। डर हमेशा भविष्य में रहता है, विश्वास
वर्तमान में रहता है और जीवन वर्तमान में ही चलता है। कृष्ण कहते हैं, आज को मजबूत करो, कल अपने आप मजबूत हो जाएगा। डर इसलिए भी होता है क्योंकि इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा में मैं हूं वो कमजोर कैसे हो सकती है। यह स्मरण डर को जला देता है। जब भी डर आए, कृष्ण को याद करो, धीरे से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मन धीरे धीरे शांत होगा, डर भागेगा और साहस आएगा। यही गीता की शिक्षा है। डर से नहीं, धर्म से चलो। डर से नहीं, कर्तव्य से चलो। जो धर्म पर चलता है उसके साथ कृष्ण चलते हैं, और जहां कृष्ण है वहां डर नहीं टिक सकता। अगर आज मन भयभीत है तो ये याद रखो, कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण साथ हैं। बस तुम चलो, डर पीछे रह जाएगा। राधे राधे।